हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिजिस्ट्रोन टैबलेट को जब डिलेड पीरियड्स के केस में यूज किया जाता है, यानी कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और उस केस में पीरियड्स को लाने के लिए इसको यूज किया जाता है, तो किस डोजेज में यूज किया जाता है और कितने दिन के बाद पीरियड आता है। रिजिस्ट्रोन को सिर्फ डिलेड पीरियड्स के लिए ही नहीं यूज किया जाता है, इसको काफी सारी और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के केस में भी यूज किया जाता है, जैसे कि हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो अगर हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स के दौरान, वहां पे भी ये मेडिसिन यूज होती है। इसके अलावा पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के केस में यूज होती है। इसके अलावा इस मेडिसिन को एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक बीमारी में भी यूज किया जाता है। अब इसका ये जो एक्शन है ये इसलिए है क्योंकि इसमें होती है नॉरएथिस्टेरोन, जो कि एक आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन होती है। प्रोजेस्टेरोन हमारी बॉडी में एक जो फीमेल हार्मोन होता है, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके एक्शन को ये जो मेडिसिन होती है ये मिमिक करती है, यानी कि उसी के जैसा एक्शन इस मेडिसिन का होता है। अब प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, वो जो हमारी यूट्राइन लाइनिंग होती है उसकी जो ग्रोथ होती है और उसकी जो शेडिंग होती है उसको रेगुलेट करता है। तो इसी वजह से ये मेडिसिन भी कई सारी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के लिए यूज की जाती है। कई बार इस मेडिसिन को पीरियड्स डिले करने के लिए भी यूज किया जाता है, यानी कि कई बार अगर पूजा है घर में या मैरिज है, उस कंडीशन में आपको पीरियड नहीं चाहिए उस टाइम पे, तो क्या किया जाता है कि आपका जो एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट होती है उससे 3 दिन पहले से ये दवा लेना स्टार्ट कर देते हैं। सुबह दोपहर शाम ली जाती है और उसके बाद तब तक लेनी होती है जब तक कि आप चाहते हैं कि आपका पीरियड ना आए। जब आप रेडी हैं कि आपका पीरियड अब आ जाए तो आप उसको मेडिसिन को लेना छोड़ देते हैं और उसके 3 दिन के अंदर आपका पीरियड आ जाता है। तो इसका यूज जो है इस मेडिसिन का वो काफी सारे केसेस में किया जाता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इसका जो यूज है जब पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं, काफी दिन हो गए हैं आपका पीरियड नहीं आ रहा है, तो पीरियड लाने के लिए भी ये मेडिसिन कई बार प्रिस्क्राइब की जाती है। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब आपका पीरियड मिस होता है और 7 डेज तक नहीं आता है, तो सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो इस मेडिसिन का कोई रोल नहीं है आपका पीरियड लाने के लिए। उस कंडीशन में आपको फिर अबॉर्शन पिल्स यूज करनी पड़ेंगी, जैसे कि एम्प्टी पिल है या मिफिजेस्ट किट है। इस टाइप की जो मेडिसिन आती हैं, जो 5 गोलियों का एक सेट आता है, वो दिया जाता है इसके लिए पीरियड लाने के लिए, यानी कि उस केस में पीरियड लाना नहीं होता है, एक्चुअली में वो अबॉर्शन ही होता है। तो पीरियड लाने के लिए उस कंडीशन में अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आपको अबॉर्शन पिल्स लेनी पड़ेंगी। वो भी तब अगर आपने जो आपका लास्ट पीरियड आया था उसकी फर्स्ट जो डेट थी उससे लेके अभी तक अगर खाली 49 डेज ही हुए हैं, तब आप वो अबॉर्शन पिल्स यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको फिर डीएनसी करानी पड़ती है बेबी अबॉर्ट कराने के लिए। अगर ये कारण नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है, किसी और वजह से आपका पीरियड डिले हुआ है, तब जरूर आप रिजिस्ट्रॉन टैबलेट यूज कर सकते हैं। इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। उसमें आपको नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, चक्कर आ सकता है। तो इस टाइप के साइड इफेक्ट्स के कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर ये परसिस्ट कर रहे हैं और आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अब मैं आपको वो कंडीशंस भी बता देती हूँ जिनमें कि आपको रिजिस्ट्रॉन टैबलेट नहीं यूज करनी होती है, जैसे कि अगर आपको कोई ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, कोई लिवर डिजीज है, आपको किसी टाइप का कैंसर है, तो उस कंडीशन में तो रिजिस्ट्रॉन टैबलेट आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये तो एक जनरल बात भी है, आप कभी भी अपने किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमेशा उन्हें इन्फॉर्म करिए। कोई भी मेजर डिजीज अगर आपके साथ है, कोई बीमारी है आपके अंदर, तो डॉक्टर को हमेशा इन्फॉर्म कीजिए कि आपके शरीर में ये बीमारी है, या आप पहले से कौन सी दवा यूज कर रहे हैं वो भी आपको बताना जरूरी होता है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं अपने बेबी को, तो ये भी आपको बताना जरूरी होता है किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं कंसल्टेशन के लिए। तो क्योंकि कई दवाएं ऐसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर बीमारी में नहीं देनी होती है, या फिर वो किसी पर्टिकुलर और मेडिसिन जो आप ले रहे हैं उसके साथ इंटरेक्ट करती है, तो उसके साथ नहीं दे सकते। तो इस टाइप की कंडीशंस होती हैं। तो इस तरीके से रिजिस्ट्रॉन जो टैबलेट है इसके कई सारे यूजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में यूज होती है। अगर आप डिलेड पीरियड्स के लिए यूज करना चाहते हैं, यानी कि पीरियड नहीं आ रहे हैं उनको लाने के लिए यूज करना चाहते हैं, तो इसको जनरली डॉक्टर्स आपको 3 दिन के लिए देंगे, सुबह शाम लेने के लिए, और इसके 7 दिन के बाद आपका पीरियड जनरली
आता है। तो होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी यूजफुल जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।